गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 90वां सर्ग। इंद्रजीत और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध तथा इंद्रजीत का वध। घोड़े के मारे जाने पर पृथ्वी पर खड़े महातेजस्वी निशाचर इंद्रजीत का क्रोध बहुत बढ़ गया और तेज से प्रज्वलित हो उठा। इंद्रजीत और लक्ष्मण दोनों के हाथ में धनुष थे। दोनों ही अपने अपने विजय के लिए एक दूसरे पर सम्मुख युद्ध में प्रवृत्त हुए। वह अपने बाणों द्वारा परस्पर वध की इच्छा कर लिए वन में लड़ने के लिए निकले हुए दो गजराजों के समान एक दूसरे पर गहरी चोट करने लगे। बानर और राक्षस भी परस्पर संहार करते हुए इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु अपने स्वामी के साथ न छोड़ सके। तदंतर रावण कुमार ने प्रसन्न होकर प्रशंसा करते हुए हर्ष बढ़ाते हुए कहा, श्रेष्ठ निशाचरों, चारों दिशाओं में अंधकार जा रहा, अतः यहाँ अपने पर्याय की पहचान नहीं है, इसलिए मैं जाता हूँ। दूसरे रथ पर बैठकर शीघ्र ही युद्ध के लिए आऊँगा। तब तक तुम लोग बानरों को मुंह में डालने के लिए निर्भय होकर ऐसा युद्ध करो जिससे यह महामनुष्य बानर नगर में प्रवेश करते समय मेरे सामना करने के लिए न आए। ऐसा कहते हुए शत्रुवंतर रावण कुमार बानरों को चकमा देकर रथ के लिए लंकापुरी चला गया। उसके पास स्वर्ण भूषित सुंदर रथ को सजाकर उसके पर प्रास, खड़ग, भान आदि आवश्यक सामग्री रखी। फिर उसने उत्तम घोड़े जुतवाए और अस्त्र हाँकने की विद्या के जानकार और अधिकतर उपदेश देने वाले सारथी को उस पर बिठाकर वह महातेजस्वी समर विजयी राजकुमार स्वयं ही उस रथ पर आरूढ़ किया। फिर प्रमुख राक्षसों को साथ ले वीर मंदोदरी कुमार काल शक्ति से प्रेरित होकर नगर से बाहर निकला। नगर से निकलकर इंद्रजीत ने अपने महान वेगशाली घोड़ों द्वारा विभीषण सहित लक्ष्मण पर बलपूर्वक धारवा किया। रावण कुमार को रथ पर बैठा देकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, महापरिक्रमी बानरराज तथा राक्षसराज विभीषण सबको बड़ा विस्मय हुआ। सभी उस बुद्धिमान राक्षसचर को फुर्ती देखकर दंग रह गए। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए रावण पुत्र ने अपने बाण समूह में रणभूमि में सैकड़ों और हजारों बानर पुत्रों को गिराना आरंभ किया। युद्ध विजयी रावण कुमार ने अपने धनुष को इतना खींचा कि वो मंडलाकार बन गया। इससे कुपित होकर बड़े संघर्षता के साथ बानरों का संहार करना आरंभ किया। उससे नाराज की मार खाते हुए भयानक पराक्रमी बानर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की शरण में आए, मानव प्रजा ने प्रजापति की शरण ले लिया। उसी समय शत्रु युद्ध में रघुकुल नंदन लक्ष्मण को क्रोध भड़क उठा और रोष से जल उठे। उन्होंने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए राक्षस के धनुष को काट दिया। यह देखकर निशाचर ने तुरंत दूसरा धनुष लेकर हाथ में प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु लक्ष्मण ने 3 बाण मारकर उसके धनुष को भी काट दिया। धनुष कट जाने पर विषधर सर्प के समान 5 भयंकर बाणों द्वारा सुमित्रा कुमार ने रावण पुत्र की छाती में गहरी चोट लगाई। उसके विशाल धनुष से छूटे हुए बाण इंद्रजीत का शरीर का छेद कर लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। धनुष कट जाने पर उनके बाणों को चोट खाकर मुंह से रक्त वहन करने वाले रावण पुत्र ने पुनः एक मजबूत धनुष हाथ में लिया और उसकी प्रत्यंचा भी बहुत दृढ़ कर ली। फिर तो लक्ष्मण को लक्ष्य करके बड़ी फुर्ती के साथ बाणों की वर्षा आरंभ की, मानो देवराज इंद्र जल बरसा रहे। यद्यपि इंद्रजीत द्वारा की गई बाण वर्षा को रोकना बहुत कठिन था, तो भी शत्रु दमन लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट से उसको रोक लिया। रघुकुल नंदन महातेजस्वी लक्ष्मण के मन में तनिक भी घबराहट नहीं थी। उसने उस रावण कुमार को जो अत्यंत पौरुष दिखाया था वो अद्भुत सा था। उन्होंने अपने कुपित होकर अपना शीघ्र अस्त्र शस्त्र की संचालन की कला का प्रदर्शन करते हुए और समस्त राक्षसों के प्रत्येक के शरीर में 3-3 बाण मारकर घायल कर दिया और राक्षस राज के पुत्र इंद्रजीत को भी अपने बाण समूह द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। शत्रु हंता प्रबल शत्रु के बाणों से अत्यंत घायल होकर इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर लगातार बहुत बाण बरसाए, परंतु शत्रु वीरों का संहार करने वाले रथियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मण ने अपने पास तक पहुंचने से पहले उन बाणों को तीखे सहायकों द्वारा काट डाला और रत्नभूमि में इंद्रजीत के सारथी के मस्तक को झुके हुए गांठ वाले भल से उड़ा दिया। सारथी के न रहने पर उसके घोड़े व्याकुल नहीं हुए। पूर्वांतर 7 भाव से रथ को ढोते हुए विभिन्न प्रकार के पैतरे बदलते हुए महामंडलकाल गति से दौड़ लगाते रहे। यह अद्भुत सी बात है। सुंदर पराक्रमी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अपने अमरश के वशीभूत रण क्षेत्र में घोड़ों को भयभीत करने के लिए रावण बाणों से बेंधने लगे। रावण कुमार इंद्रजीत युद्ध स्थल में लक्ष्मण के इस पराक्रम को सह नहीं सका। उसके इस अमरशील सुमित्रा कुमार को 10 बाण मारे। यद्यपि वे ब्रजतुल्य बाण सर्प के बीच के भांति प्राणघाती थे, तथापि लक्ष्मण के सुनहर कांति वाले कवच से टकराकर वहीं नष्ट हो गए। लक्ष्मण का कवच अभेद है, ऐसा जानकर रावण पुत्र इंद्रजीत ने अपने ललाट में सुंदर पंख वाले उनके ललाट में 3 बाण मारे। उन्होंने अपने अस्त्र चलाने की फुर्ती दिखाते हुए अत्यंत क्रोधपूर्वक उन्हें घायल कर दिया। ललाट में धसे हुए बाणों से युद्ध की सलाखा रखने वाले रघुकुल नंदन लक्ष्मण संग्राम के मुहाने पर 3 शिखरों वाले पर्वत के समान शोभा पा रहे थे। उस राक्षस के द्वारा युद्ध में बाणों में इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर लक्ष्मण ने उस समय तुरंत बाणों का संहार किया और धनुष को खींचकर चलाए हुए उन बाणों के द्वारा सुंदर कुंडलों से सुशोभित इंद्रजीत के मुखमंडल को छत विच्छत किया। लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों वीर महाबलवान थे। उसके धनुष भी बहुत बड़े थे। भयंकर पराक्रम करने वाले दोनों योद्धा एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे।
इससे लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों के शरीर लहूलुहान हो गए। रणभूमि में दोनों वीर फूले हुए प्लास के वृक्ष के भांति शोभा पा रहे थे। उन दोनों धनुर्धर वीरों में मन में विजय पाने के लिए दृढ़ संकल्प था, अतः वो आपस में भिड़कर एक दूसरे के सभी अंगों को भयंकर बाणों को निशाना बनाने लगे। इस प्रकार समरोचित क्रोध से युक्त रावण कुमार ने विभीषण के सुंदर मुखों पर 3 बाणों का प्रहार किया, जिसके अग्रभाग में लोहे के फल लगे थे। ऐसा करके तीनों बाणों से राक्षस राज विभीषण को घायल करके इंद्रजीत ने उन सभी बानर एक एक बाण का प्रहार किया। इससे महातेजस्वी विभीषण को उस पर बड़ा क्रोध आया और अपनी गदा से दुरात्मा रावण कुमार के 4 घोड़ों को मार डाला, जिसके सारथी पहले ही मार डाला गया, अब घोड़े भी मार डाले गए। वो रथ से नीचे कूदकर महात्मा इंद्रजीत ने अपने चाचा पर शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को आते देखकर सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाला लक्ष्मण ने तीखे बाणों से काट डाला और उसे टुकड़े करके पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात सुदृढ़ धनुष धारण करने वाला विभीषण ने जिसके घोड़े पर मारे गए, इंद्रजीत पर कुपित होकर उसकी छाती से 5 बाण मारे, जिसका स्पर्श बर्ज के समान दूसरा था। सुंदर पंखों से सुशोभित तथा लक्ष्य तक पहुंचने वाले ये सभी बाणें इंद्रजीत के शरीर को विदीर्ण करके उसके रक्त में सन गए और लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान दिखाई देने लगे। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 9वां सर्ग भाग 1/2 खत्म।